हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे वास्तविक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर। वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या है जिसे हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सके, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। नंबर represented on number line is called real number। अब हम लेते हैं कोई एक नंबर लाइन पे, ये होता है 0, इधर 1 2 3, इधर पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या होता है, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 यानी लेफ्ट साइड में आते हैं तो नंबर लाइन पे -1 -2 ये अनंत तक खींच सकते हैं, और इधर भी इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या है कि जैसा हम लिख दिए 5/2 यानी ये संख्या वास्तविक संख्या है। हाँ, वास्तविक संख्या है, इसलिए कि इसको हम डेसिमल में दशमलव में जब लिखेंगे तो 2.5, तो 2.5 यानी ये जो होगा ये 5/2 यानी नंबर लाइन पे ये संख्या जो होगी वो क्या होगी 2.5 यानी ये बीच वाले जगह जो आता है वो 5/2 यानी ये क्या है, वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या वर्गीकरण यानी वास्तविक संख्या को हम कैसे वर्गीकरण करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या को हम देखो बच्चों कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। एक जो है वो पूर्णांक कहलाता है, एक क्या कहलाता है, पूर्णांक, और दूसरा जो है ये दशमलव कहलाता है यानी डेसिमल। अपूर्णांक को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंटीजर। देखो तो पूर्णांक, इसको 2 भागों में वास्तविक संख्या को हम क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण 2 भागों में करेंगे। वर्ग एक पूर्णांक होगा, दूसरा दशमलव होगा। इसको इंटीजर कहते हैं, इसको डेसिमल। लेकिन आज हम जो बात करेंगे पूर्णांक के बारे में, हम पूर्णांक को जब डिवाइड करते हैं तो कितने भागों में, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक यानी ऋणात्मक निगेटिव इंटीजर, और दूसरा क्या होता है धनात्मक पूर्णांक यानी इसको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव और निगेटिव यानी पूर्णांक को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक यानी पॉजिटिव एक निगेटिव। तो पॉजिटिव को हम 2 भागों में बांटते हैं, पॉजिटिव को भी हम कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। धनात्मक 2 संख्या हो गए, एक हो गया पॉजिटिव और दूसरा क्या हो गया निगेटिव। एक जो होगा ये पॉजिटिव में एक होगा पूर्ण संख्या यानी इसको कहते हैं होल नंबर, और दूसरा जो होगा वो प्राकृतिक संख्या होगा, प्राकृतिक संख्या, इसको कहेंगे नेचुरल नंबर। तो पहला प्राकृतिक होल नंबर और दूसरा ये प्राकृतिक संख्या। जब हम इसको भी डिवाइड करेंगे तो प्राकृतिक संख्या को अगर डिवाइड करते हैं तो ये प्राकृतिक संख्या में भी दो प्रकार होंगे। प्राकृतिक संख्या में भी कितने प्रकार होंगे, 2 प्रकार होंगे। एक जो होगा वो
अभाज्य संख्या होगा, यानी प्राइम नंबर। और दूसरा जो है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो देखो, वास्तविक संख्या को हम दो भागों में वर्गीकरण किए, क्लासिफिकेशन किए, एक इंटीजर दूसरा डेसिमल। और पूर्णांक को दो बार, एक ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक यानी निगेटिव और पॉजिटिव। तो अब पूर्णांक वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या जिसको हम जो संख्या रेखा पे प्रदर्शित करेंगे वो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा, यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। अब पूर्णांक क्या है? पूर्णांक देखो, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या और साथ में जीरो को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब ये पूर्णांक जो हो निगेटिव और पॉजिटिव, अब पूर्णांक जो होता है वो धनात्मक संख्या को फिर डिवाइड करते हैं, तो एक पूर्ण संख्या होता है और एक प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की वो संख्या जिसमें जीरो ना हो। The counting number without zero is called whole number। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिसमें काउंटिंग नंबर विदाउट जीरो, वो गिनती की संख्या जिसमें जीरो ना हो उसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे। अब नेचुरल नंबर को कितने भागों में बांटते हैं? तो नेचुरल नंबर को क्लास दो भागों में, एक अभाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्या जो किससे पूर्ण रूप से डिवाइड हो, यानी एक से और अपने आप से। वैसी संख्या जो एक से पूर्ण रूप से विभाजित हो और अपने आप से। तो देखो क्या है, जैसे मान लो कि दो क्या है? अभाज्य संख्या, यानी ऐसी संख्या जिसका केवल दो ही गुणखंड हो, दो ही फैक्टर हो, 1 into 2 और 2 into 1। ये क्या है? वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या जैसे एक हम लिख दिए 1 into 1, ये क्यों नहीं हो सकता है? ये अभाज्य संख्या इसलिए नहीं हो सकता है कि दोनों गुणखंड में अलग अलग नंबर होना चाहिए, जबकि ये दोनों सेम है, इसलिए अभाज्य संख्या ये नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड दो या दो से अधिक हो। तो दो या दो से अधिक, जैसा हमने 4 लिया तो 4 into 1 और 1 into 4, 2 into 2, यानी इसका जो गुणनखंड है वो कहीं ना कहीं दो से ज्यादा है, इसलिए 4 जो होगा वो क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। बस आज के लिए ही इतना, अगले क्लास में फिर